हैं। अशोक जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। वाह वाह, खम्मा गणी हुकुम, बताइए क्या मदद की जाए? टाटा मोटर्स है सर मेरे पास में 672 के 100 जी जी। होल्ड करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। मेरा लॉन्ग विजन है साल से 2 साल के लिए। 672 पे लिया आपने, मतलब मौजूदा भाव के आसपास ही है आपका खरीदारी। जी जी जी। जी जी, चलिए लॉन्ग टर्म का नजरिया है। लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो शेयरों को थोड़ा सा अलग अलग करके हमेशा देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी ऑटो शेयरों की रैली और बाकी चीज़ों में और टाटा मोटर्स की रैली, इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देखा कि लगभग 5% ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आया है। बीच में एक रैली हमने देखी थी, एक उछाल नजर आया था, और इस साल अब तक 10.5% टूट चुका है। हालांकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, खरीदारी के लेवल के आसपास ही है अभी फिलहाल ये स्टॉक। क्या राय होगी आपकी? जी, अभी फिलहाल अगर हम दूसरे स्टॉक से जो दूसरे ऑटो स्टॉक से अगर कंपेयर करेंगे टाटा मोटर्स को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाटा मोटर काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश साइड का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म पुल बैक इसमें आए हैं कई बार, बट जब भी टाटा मोटर 730 740 के रेंज में आता है तो वहां से फिर से एक नया सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता है, जो देन उसके बाद हमें फिर से अच्छे खासे डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिलते हैं टाटा मोटर्स में। अभी फिलहाल जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने इनके जो लेवल्स हैं वो जो हमें चार्ट पर देख पा रहे हैं उन्हीं के आसपास दिखाई दे रहे हैं जहां से इन्होंने बाय किया है। तो मुझे लगता है कि एक बार रिस्क अगर इन्होंने लिया है तो इसमें ये बने रहें। और जो सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है वो 650 640 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेजेस हम देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स में, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बट जो मेजर अपसाइड की जो रैली है वो 730 740 के ऊपर ही आएगी। अगर एक बार वीकली क्लोज 730 740 के ऊपर होता है और फिर वहां से हमें मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है, और जो कि टाटा मोटर को 820 850 तक के लेवल तक पहुंचा सकता है। बट उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो इसलिए 640 के स्टॉप लॉस के साथ ये बने रहे। कुल तो आपको राय है अशोक जी कि आप 640 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, जो आपने रिस्क लिया है अभी उससे होल्ड करें, और 730 टू 740 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और हमारे नेक्स्ट कॉलर है अफजल जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपकी क्या क्वेरी है? जी नमस्कार जी, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ जी मैडम। क्वेरी है कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक जो है 61 पे 1000 शेयर बाई किया था। जी अभी 53 का रेंज चल रहा है, 53 54, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करें या एग्जिट कर जाए? जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक को खरीदा था, 1000 शेयर्स है इनके पास, 61 पे इन्होंने खरीदा था और अभी का जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 53 54 पर चल रहा है। इन्हें पूछना है कि क्या इसे होल्ड करे या बेच देना चाहिए? जी तृप्ति दी, इन्होंने टाइम ड्यूरेशन तो नहीं बताया है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो अभी ऐसी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो बने रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि 40 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो एक सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक में टूटेंगे। बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जो इनका लेवल है मुझे लगता है उसी के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 61 के आसपास। तो अगर उसके ऊपर ओला इलेक्ट्रिक आने वाले समय में टिकता है तो फिर हमें अपसाइड के मूव दिखाई देंगे जो कि इसको 75 80 तक पहुंचा सकते हैं। और जब तक मेरे ख्याल से अगर 61 के नीचे रहेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। फर्दर जो डाउनवर्ड मूव है वो 41 का दिखाई दे रहा है। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से जानना चाहते हैं तो इन्हें एग्जिट करना चाहिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म का निवेश है तो इसमें बने रहे और 40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ओला इलेक्ट्रिक पर ये राय आपको मिलती हुई, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यूट्यूब से भी कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं। संतोष सिंह का सवाल लेते हैं, और इन्होंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी की हुई है 495, यानी कि लगभग 500 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग लक्ष्मीकांत जी, और वहाँ से अगर हम देखें तो लगातार स्टॉक जो है टूटता ही हुआ ही नजर आया। मतलब जिन लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है
वहाँ से लगभग 12-13% की गिरावट वो अब तक देख चुके हैं। ऐसे में क्या सलाह होगी? नज़रिया तो नहीं बताया, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म मान के चल रहा हूँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। देखिए, जो ट्रेंड है वो काफी डाउनसाइड का है। अभी फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला है 350 344 के नीचे, और फर्दर सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है इस स्टॉक में। सो जो हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है इस स्टॉक में। फर्दर डाउनवर्ड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 300 तक। सो तो मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 300 के आसपास ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे फिसलता है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। जो अपसाइड का जो मोमेंटम है, मुझे नहीं लगता है कि जब तक स्टॉक 370 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तक हमें देखने को मिल सकता है। 370 के नीचे जब तक ये रहेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा, और मुझे लगता है यहाँ से 300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी ओर से तो इनको अभी फिलहाल इस शेयर से एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। कहाँ पोजीशन बनाए, ये भी राय दे दीजिए। जी, आप क्या बोल रहे हैं? एग्जिट लेके कहाँ पे खरीदारी के मौके देखे जाएं, कौन सा स्टॉक का जी बेहतर हाँ, होगा? हाँ जी, हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि ऑटो स्पेस में हमें ट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं, और सेलेक्टेड पीएसयू बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, वहां पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं ऑटो स्टॉक्स की बात करूं तो अशोक लेलैंड, हीरो मोटोको, आयशर मोटर, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमें आने वाले समय में वाले मनिंदर सिंह, जिनका यूट्यूब पर सवाल आया था, इनके पास वोडाफोन आइडिया के 1500 की क्वांटिटी में शेयर्स है, जो कि इन्होंने करीब ₹8.5 के भाव पर लिए थे। इनका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कोई पर्सपेक्टिव तो इस पर नहीं है, ड्यूरेशन, लेकिन आप दोनों पर ही राय दीजिए लक्ष्मीकांत जी, इन्हें क्या करना चाहिए आगे? आज के सेशन में अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया करीब 2% की तेजी नजर आ रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में करीब 4% से ज्यादा की गिरावट रही शेयर पर। क्या नजरिया होगा? आइडिया थोड़ा सा न्यूज बेस्ड स्टॉक है। जनरली जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो अच्छे खासे अपसाइड के स्पाइक देखने को मिलते हैं, और फिर वो जो मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं हो पाता है और फिजल आउट हो जाता है लेवल्स पर। चार्ट्स को देखते हुए एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर हमें देखने को मिल रहा है, और जब तक शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर ये स्टॉक 6.5-7 रुपए के अगर ऊपर ट्रेड करता है तब तक एक पुल बैक की उम्मीद 10 रुपए तक की जा सकती है। वहां पर मेजर रेजिस्टेंस है 200 वीक के मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म टर्म के बेसिस पे तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव 10 रुपए तक आ सकता है। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6.5 रुपए का रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पर एक स्ट्रांग हर्डल है 10 रुपए का। जब तक आइडिया उसके ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको वोडाफोन आइडिया पर मिलती हुई। बढ़ते आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारा अदानी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 167 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। 33 शेयर इन्होंने इस वक्त पोजीशन बनाई हुई है। फिलहाल इनके भाव के आसपास है, हल्का नुकसान इनको होता हुआ। नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी बताइए, अदानी पावर कैसा लगता है आपको? देखिए, कुछ दिनों पहले अच्छे खासे अपसाइड के मूव इस स्टॉक में देखने को मिले थे, बट अभी फिलहाल के लिए शॉर्टर टर्म ट्रेंड है वो बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल अगर 140 के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ से स्टॉक में 130 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसा कि टाइम पीरियड इन्होंने बताया नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पर है तो मुझे लगता है कि 140 का स्टॉप लॉस अगर लेकर चलेंगे, और अगर वहां से अगर ये डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है 163 165 तक। अगर इसने 140 के लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग दे दी तो मुझे वहां से स्टॉक 130 तक के लेवल तक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा आपको जो रणनीति है वो तमाम लेवल्स और कहां पर स्टॉक में फिसलन नजर आ सकती है, उन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। से बात कर रहे हैं। नमस्कार मैम। जी प्रतीक, आपका क्या सवाल है सर? क्या क्वेरीज है? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास नेटवेब टेक्नोलॉजी के 44 शेयर्स है एट द रेट 2300। तो मुझे व्यू जानना था कि होल्ड कर सकते या एग्जिट करें इसमें से।
ओके सर। राजेश जी, इनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजीज के 44 शेयर है, इन्होंने 2350 के रेट पे ये शेयर लिया था। अगर आज की मैं बात करूं तो 3574 पर ये ट्रेड कर रहा है और लास्ट पूरे एक साल का अगर हम देखें तो अगस्त से सितंबर के बीच शेयर ने करीब अच्छी, उसके बाद अच्छा स्पाइक इसमें देखने को मिला। अब ये बताइए कि ये इस पर एग्जिट करे या इसे होल्ड करे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया होगा? जी, अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर होंगे तो डेफिनेटली कहूँगा कि इसमें होल्ड रखना चाहिए। अगर आप इसमें वीकली चार्ट्स में देखें तो एक सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट रिसेंटली ही हमें देखने को मिला है एंड ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहा है। तो मेरा सलाह ये होगा कि कोई भी डिप आता है 3200 के आसपास तो वहाँ पे स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा बेस है एंड जो इस पैटर्न का टारगेट बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 4000 से 4200 के आसपास का है। तो लॉन्ग टर्म अगर होंगे तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 4000 एंड 4200 लेवल्स। चलिए, तो जो है आपको एवरेज करने की भी यहाँ पर सलाह मिलती हुई और इसके साथ ही लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगले जो दर्शक हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। नीरज अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे गुड हैं? आफ्टरनून सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता। तो पूजों की तैयारियां चल रही हैं कि नहीं? अब तो बहुत करीब आ हाँ, गई। बहुत जोर शोर से चल रही क्या है। क्या करते हैं आप लोग? खासतौर पे कोलकाता का दशहरा, कोलकाता की दुर्गा पूजा अलग ही होती है। हाँ हाँ सर, बहुत उत्साह रहती है सर, बहुत पूजा पंडाल ओपनिंग होती है, बहुत मजा आता है क्या बात फैमिली है, के क्या साथ बात। घूमने। अलग ही छठा। हमें बताइए नीरज, आज हम आपकी क्या मदद करें? सर, मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक लिया हुआ था 150 शेयर ठीक है। 70 के रेट में ओके। और अभी काफी कम हो रखा है। काफी ऊपर, मतलब काफी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। एक और स्टॉक है आपके पास, जीएसपीएल भी है क्या? हाँ जी, हाँ जीएसपीएल भी है, 260 शेयर है, हाँ हाँ। 368 के भाव में दिया हुआ है। चलिए, 300, मतलब दोनों में नुकसान झेल रहे हैं। कितना समय जी। देना चाहते हैं नीरज जी? नीरज, आवाज मिल रही है आपको? 1 ईयर। ठीक है, चलिए, एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। राजेश, दोनों स्टॉक पे फटाफट राय दीजिए। इंडियन ओवरसीज में ज़्यादा कंसर्न्स हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तरों की 70 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है और आधा हो चुका है करीब करीब ये स्टॉक का इनके भाव से। और दूसरा स्टॉक का जिसकी ये बात कर रहे हैं वो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यानी जीएसपीएल। यहाँ पर भी 368 रुपए की इनकी बाइंग है। दोनों स्टॉक पे क्या नजरिया बन रहा है एक साल के हिसाब से? जी प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है बट उसमें से अगर आप आईओबी देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, अपने 200 डीएमए के आसपास स्ट्रगल करा। तो मैं सलाह दूंगा कि यहाँ से आईओबी में एग्जिट कीजिए एंड बेटर होगा कि काउंटर जैसे कि कैनरा बैंक है या फिर इंडियन बैंक है तो उसमें काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आईओबी में एग्जिट कीजिए, लॉस बुक कीजिए एंड वहाँ पे स्विच कीजिए। दूसरा जो काउंटर है इनका जीएसपीएल है। तो अगर इस काउंटर को देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 2 वीक पहले हमने एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। कहीं ना कहीं 290 300 के आसपास स्टॉक के लिए बेस बन रहा है एंड ऑन द हाई साइड 320 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसे क्रॉस करता है पॉसिबली 350 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखें 290 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय आपको जीएसपीएल और इसके साथ ही आपके दूसरे स्टॉक का आईओबी पर मिलती हुई। लेकिन